स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 10th का एक मेन चैप्टर होता है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। जैसे कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार हो गया और यहाँ पे 2 है, नीचे 1 लिख देते हैं। 1 होता ही है, सभी सवाल में होता है, सभी अंकों के साथ होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार 2/1 है। तो हमें क्या पता करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये 90 अंश का होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ये है लंब, ये है आधार और AC क्या है, कर्ण है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में हम पहले एक और भुजा पता कर लेते हैं। देखिए कर्ण यहाँ पे 2 दिया हुआ है और आधार 1 दिया हुआ है, हमें लंब पता करना है। तो जब कोई 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा पता करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये हो गया। कर्ण यहाँ पे दो दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। लंब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही लिख लेते हैं। और आधार यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। और क्या होता है, 2 दूना कितना होता है, 2 दूना 4 होता है। लंब स्क्वायर और 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 1 इधर आ जाता है तो माइनस में हो जाता है। लंब स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। और लंब, जो लंब के साथ यहाँ पे स्क्वायर है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल इधर बन जाता है। तो लंब का कितना आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3। हमें पता करना क्या है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट थीटा। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 1 और लंब कितना है, लंब है 3, √3 है। तो यहाँ पे आ गया कॉट थीटा का मान 1/√3। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के सवाल इसी तरीके से लगते हैं और हमारे साथ बने रहें। मैं इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आपको बताऊंगा। मिलेंगे अगले इसी तरह के सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।